हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रिवाइजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। अगर एक नंबर आपको डेसिमल में दिया है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करके एक रेशनल नंबर में लाओगे, हम देखेंगे। अगर आपको एक रेशनल नंबर दिया है, यानी जो कि फ्रैक्शंस होते हैं, उनको आप डेसिमल में कैसे करोगे। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में जो डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यानी क्या हो सकता है। आपको लगता है इनका डिफरेंस क्या हो सकता है? एनी आइडिया? देखिए, दोनों तो पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं ना। देखिए दोस्तों, फ्रैक्शंस, मान लो एक केक है, इस केक का मैंने 4 भाग किया तो एक भाग चला गया, तो हम क्या लिखते हैं? 1/4। ठीक, यानी 4 भागों में से एक भाग चला गया, यानी हम भाग करते हैं जब चीजों की फ्रैक्शन करते हैं, तोड़ते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, तब हम कहते हैं। हमने कहा कि इसका जो 1/4 पार्ट है उसको रमेश ने खा लिया, जो 2/4 और जो ये जो बचे हुए 2/4 था उसको राकेश ने खा दिया, और जो 1/4 था उसे रमेश ने खा दिया, श्याम ने खा लिया। क्या आपने कभी सुना है कि रमेश ने -1/4 केक को खाया? कभी आपने सुना है -1/4? कभी सुना है फ्रैक्शन के अंदर? बताना। 4 केक है, उसका एक पार्ट खा लिया, क्या -1 ने खा लिया? -1 ने क्या खाया? 0 बोला तो कुछ नहीं खाया, -1 ने क्या खाया? कुछ तो है ही नहीं। फ्रैक्शन में कभी नेगेटिव चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, याद रखना। फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, बट रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0। बट सिर्फ याद रखना, इसका मेन डिफरेंस बता रहा हूं दोस्तों। मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों? मेन डिफरेंस फ्रैक्शन और रेशनल नंबर का मेन डिफरेंस क्यू यानी रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन ओनली पॉजिटिव। कभी आपने नहीं सुना होगा कि 1/2 खाया मैंने, -1/2 आपने कभी खाया है? -1/2 यानी 2 भागों में से -1 भाग मैंने खा लिया। क्या है इसका? 2 भागों से 0 भाग खा लिया। कुछ ना ही खा, तू कुछ ना ही खा, 0 खाया तो क्या खाया? बट रेशनल नंबर एक नंबर है जहां पर ये चीजें एग्जिस्ट करते, पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी एग्जिस्ट करता है, बट फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, अगर आपको गिवन दिया है एक डेसिमल नंबर, उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे एक रेशनल नंबर के अंदर। अगर आपको एक रेशनल नंबर दिया गया है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे डेसिमल के अंदर। उससे पहले आपको चीजें जाननी पड़ेगी, वो क्या है। डेसिमल नंबर आपको जानना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, डेसिमल नंबर जो है वो 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। याद रखना पड़ेगा। डेसिमल नंबर है 2 टाइप्स। पहला है टर्मिनेटिंग जैसे कि एग्जांपल 1.24, 0.34, यानी उनका एक सीमित वैल्यू है। 1.25, 3.74, एक सीमित वैल्यू यानी और नहीं है। दूसरा है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि 1.2, एक 1.123, फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी ऑल्सो 2 प्रकार का है। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का अर्थ क्या है? रिकरिंग का अर्थ है रिपीटिंग, जैसे कि रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। क्या? 1.22222, जैसे कि यहाँ पर जो लिखा गया 1.222 डॉट डॉट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.2 के ऊपर बार, यानी 1.2 के बार, यानी वही 2 बार बार रिपीट होते जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जैसे कि ना वो रिपीट होते जा रहा है बट वो सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं होता, जैसे कि 1.1234567 डॉट 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 चलते जा रहा है। ठीक है, कुछ चीजें आपको रिमेंबर हमेशा करनी पड़ेगी, जैसे कि जितने भी सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स जैसे कि 1.25, और जितने भी सारे नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग यानी रिपीटिंग वाले नंबर जैसे 1.2222, वो सभी नंबर रेशनल नंबर के कैटेगरी के अंदर आएंगे।
यानी आप यहाँ पर जो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर जो देख रहे हो, यानी ये जो दो नंबर यहाँ पर लिखे गए ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। और ये वाला जो नंबर है हमारा, ये वाला 1.22 ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक, याद रहा। और जो बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, जैसे कि 1.123450123 ये जो नंबर है, ये जो नंबर है सारे, ये नंबर है इरेशनल नंबर। ठीक, पहले हम जानेंगे, अगर आपको दिया गया है एक रेशनल नंबर, सॉरी अगर आपको एक पहले दिया है एक डेसिमल नंबर, तो हेडिंग लेगा कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें 0.375। 0.375 को हम पहले p/q फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, हम लिखेंगे 375 इस डिवाइडर, यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 3 जीरो। ठीक, इज इक्वल टू 375। देखिए यहाँ पर लिखा है 10 में 3 जीरो। क्या मैं इस 1000 को 10⁻³ लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या मैं 1000 को 10⁻³ लिख सकता हूँ? लिख दिया मैंने। फिर मैं लिखूंगा 375 इज फुल्ली डिवाइड। देखिए 10 के फैक्टर निकाले, 10 का फैक्टर है 2 और 5, तो 2 × 5 होल टू द पावर 3 यानी ये 2 का पावर भी 3 होगा, 5 का पावर भी 3 होगा, तो फिर हम लिखेंगे 375 इज डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। ठीक है, अब दोस्तों हम निकालेंगे 375 का फैक्टर्स। अभी हम निकालेंगे 375 के फैक्टर्स निकालेंगे। क्या है इसके फैक्टर? 5 से जाने से 7, 35, 2 25, फिर 5 से जाएगा तो 15, फिर 5 से जाएगा तो 3, तो 5 का क्यूब और 3 क्या है? इसके फैक्टर क्या है? 5 टू द पावर 3 इंटू 3 क्या आएगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। यहाँ पर ये देखिए कटा, बचा क्या आपका? बच्चा हमारा 3/2 टू द पावर 3 यानी 3/8। यानी हमने जो कहा कि 0.375 जो कि क्या था, एक डेसिमल नंबर है, जिसको कि हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 3/8। एक और क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतना आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। दूसरा 0.104 का अगर हम फ्रैक्शन में या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 104। यहाँ पर पॉइंट का 3 जीरो, तो 1 में 3 जीरो लगाइए। क्या मैं 1000 को 1 में 3 जीरो को 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। फिर 1000 को डिवाइड करेंगे इसमें 2 इंटू 5 के होल क्यूब। इस ऊपर जो नंबर है 104 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से जाने से 52, फिर से 2 से जाने 26, फिर से 2 से जाने से 13। ठीक, तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 13। यहाँ पर क्या है? 2 का पावर भी 3, 5 का पावर भी 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। 2 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर कट कैंसिल, बचा क्या? 3/13 क्या? 5 टू द पावर 3। ठीक, अगर इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा? 13/5, 5 जो 25, 5 जा 125, 125 आ जाएगा, तो 13/125। तो इसका जो रेशनल नंबर फॉर्म क्या है? 13/125। ठीक, तीसरा क्वेश्चन एक और करते हैं दोस्तों। 0.0875 क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन? 875 इज डिवाइडेड बाय 4 जीरोस, तो 4। इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले 875 के फैक्टर निकाले, क्या होगा? 5 से जाने के 5 1 जा 5, फिर वो बच रहा है कितना? 3 37 7 5 175, फिर 5 से जाने से 3, फिर 5, फिर 5 7 35। ठीक, तो इसके फैक्टर क्या है? 5 टू द पावर 3 इंटू 7, और यहाँ पर नीचे क्या है? 2
इसको हम क्या लिख सकते हैं 875, इसको हम 10 टू द पावर 4 3 10 टू द पावर 4 है ना, 1 2 3 4 4 जीरो, तो 10 टू द पावर 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे इसमें 2 इंटू 5 होल टू द पावर 4। तो यहाँ पर 5 का 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का भी 4 है और 5 का भी 4 है। यहाँ से ये कट जाएगा ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ऐसे कि देखिए यहाँ पर 5 टू द पावर 3 है, यहाँ पर भी 5 टू द 4, तो यहाँ से इस 5 टू द 4 से एक 5 को हम अलग कर देंगे। इसको हम लिखेंगे 5 टू द पावर 3 इंटू 7 इज डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 3। ये 5 टू द पावर 5 टू द कटा, तो बचा क्या दोस्तों, हमारा बचा 7 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 5। देखिए अगर आप इसको भी आगे सॉल्व करोगे तो होगा, अगर आप इसे यहीं छोड़ दोगे तो चलेगा। ठीक चलेगा दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं 4 23.3408। इसको हम लिखे 233408 पॉइंट का कितने जीरो है, 4 जीरो। फिर आएगा 233408 इज डिवाइडेड 10 टू द पावर 4। इसको हम 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं 23000408 इंटू 2 इंटू 5 यानी 10 का पावर इंटू होल टू द पावर 4। क्या यहाँ पर 233408 इज डिवाइडेड बाय कितना 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता है दोस्तों। यहाँ पर 233408 इज डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा 2 1 जा 6 जा 7 जा 0 4। ठीक, फिर से 2 जा निकालेंगे 2 5 जा 1 8 जा, फिर 2 3 जा 5 जा 2 जा। देखिए दोस्तों ये चीज़ें आप कैसे करोगे, ये कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड करते जा रहा हूँ, इसको 2 को इस पूरे के साथ डिवाइड कर। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप सिंपली करोगे कैसे, आप यहाँ पर करोगे 233408 2 को काटोगे, यहाँ पे जितना है फिर इसको यहाँ पर डाल लिख लोगे, फिर इस नंबर को, इस पर्टिकुलर नंबर को फिर से 2 से डिवाइड करोगे, फिर ये आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे। देखिए आप एक खुद बार क्या करोगे, डिटेल में साइड में डाउन डिवाइड करोगे, धीरे धीरे आप ऐसे ही करोगे मैं जैसे कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ऐसे कि आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ पर 5 है तो 5 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 आया 4 यानी 1 बचा है 1, और यहाँ पर क्या है 8, तो 8 है 18 किस में 2 जा 9 हो गया। फिर ये 3 1 जा 2 1 जा 2 बचा 1 5 14 7 आया, ठीक 7 आया बचा 1 1 सॉरी 1 12 आया ना, 12 आएगा तो 6 ठीक। फिर इसको आप डिवाइड करो फिर से 2 से, तो 2 1 जाएगा यहाँ पर 2 2 जो डिवाइड किया 2 2 से का कैंसिल, या फिर आप ऐसे करो 2 9 1 7 6 2 डिवाइड बाय 2 काटो 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा ना 2 4 जा 2 5 जा 11 8 जा, फिर 8 जा 1 4 5 8 8, फिर 1 4 5 8 8 इज डिवाइड बाई 2 7, फिर 2 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 4, फिर 2 जा, फिर 3 6 4 7, फिर 7 जा 5 2 1। तो कितने 2 आ गए यहाँ पर हमारे आ गया यहाँ पर 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 6 इंटू 7 इंटू 5 2 0 1 is divided by 2 to the power 4 into 5 to the power 4। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता है कि a to the power m is divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। तो यहाँ पर देखिए दोनों को a to the power 2a, ये a है 2 to the power m, a to the power n, ये दोनों माइनस हो जाएंगे नहीं, यानी 2 to the power 6 minus 4 into 7 into 5 to 1 is divided by 5 to the power 4। इसको आगे ले जाते हैं, कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 2 to the power 6 minus 4 था ना, तो आएगा यहाँ पर 2 into 7 into 5 to 1 is divided by 5 to the power 4।
आप चाहो तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको आगे सॉल्व करके फ्रैक्शन ला सकते हो, आपकी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा रेशनल नंबर टू डेसिमल नंबर। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट 2। अगर आपको दिया है 3/8, इसका डेसिमल फॉर्म कैसे निकालोगे? देखिए दोस्तों, पहले आप 3/8 लिखो। 8 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 जा 4, 2 जा 2, तो 8 का है 2^3। देखिए हमें पता है इसको डेसिमल में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें 10 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? जीरोज लाने पड़ेंगे। क्या लाने पड़ेगा? जीरोज लाने पड़ेगा। डिजिट को जीरो में लाना पड़ेगा। तो डिजिट को जीरो से लाने के लिए हमें पता है कि हमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। ठीक, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2^3 है सिर्फ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 5^3। यहाँ पर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5। ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 5। देखिए यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर नीचे अगर सिर्फ 2 है या फिर नीचे अगर सिर्फ 5 है, तो जितना 5 का पावर है, मान लीजिए 5 का पावर 4 है डिनोमिनेटर में, तो आपको उस 10 बनाने के लिए उसे वहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2^4। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया दोस्तों? मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? सिर्फ हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2^3 है, तो इसको 10 के साथ बराबर करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 विद सेम पावर, यानी यहाँ पर जितना पावर है वही पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर अनस्टेबल हो रहा है, तो हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 5^3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 3 × 5^3 यानी 125 125 इज डिवाइडेड बाय, ये कॉमन हो जाए 2 × 5, दोनों का पावर ही हो जाएगा 3। 3 5 जब 15 कैरी 1 6 7 कैरी 1 3 7 5 हो गया, और नीचे 10^3। तो क्या आया? 3 7 5 10^3 यानी 1000, तो 0.375 आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 13 डिवाइडेड बाय 125। 13 इज मल्टीप्लाइड बाय, इसका क्या है? 5 का क्यूब। तो इसको सेम 0 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 है तो यहाँ पर 2 लाएंगे, 2 है तो 5 लाएंगे, 2^3। ऊपर भी वही सेम 2^3। कितना हो जाएगा? 8 8 8 13 जा कितना है? 13 8 जा 104। नीचे 5 × 2 × होल टू द पावर 3। 104 इज डिवाइडेड बाय 10^3, तो 1000, तो 0.104 आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, 7/80। 80 का निकालिए, 40 20 10 2 5, तो 7 इज डिवाइडेड बाय कितना? 2^4 × 5। तो बच्चों यहाँ पर पहले से एक 5 है, और यहाँ पर 2^4 है। तो मैंने कहा था सेम पावर लाने के लिए 5 का, देखिए 5 यहाँ पर पहले से, बट पावर सेम नहीं है, तो पावर ना सेम होने का यहाँ पर 5^1 है, यहाँ पर 5^3 में मल्टीप्लाई करूंगा, जिस कारण तो हो गया अब सेम। देखिए यहाँ पर हमें पढ़ा a^m इंटू a^n, क्या हो जाएगा? a^m प्लस n, यानी पावर, ये जो 5 नीचे कॉमन है a, और ऊपर यहाँ पर 1 या 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गए कि नहीं? ऐड हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या होगा? 7 × 125, 5 का क्यूब, और नीचे होगा 2^4 × 5^4। फिर आएगा 7 × 125, 7 × 125 करने से कितना आता है? 35, 7 5 जा 35, 3 14 17 कैरी 1 8 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा कितना? 10^4, यानी 4 zeros, तो 8 7 5 इज डिवाइडेड 10 में 4 0 और एक 4, तो आएगा 0.0875। सेम आंसर आ रहे हैं दोस्तों। वहीं एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर स्लाइड्स खत्म हो गए, तो देखिए भाई, IV की 14588/625, तो करिए डिवाइड। 14288 का करेंगे
2 से 2 1 4 2 8 8 डिवाइड बाई 2 2 7 1 4 4 7 1 4 4 है क्या नहीं 7 1 4 4 फिर जाएगा 2 से 2 7 1 4 4 इज डिवाइड बाई 2 2 3 जा 6 1 1 5 7 2 तो ये आ जाएगा 7 5 2 1 ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1 4 2 2 का अगर आप सॉल्व करो तो आपका आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू सॉरी इंटू 7 और इंटू 5 टू 1 इज डिवाइड बाय 6 टू 5 क्या है 6 टू 5 का अगर डिवाइड करोगे 5 इंटू 5 25 5 जेट 125 5 जेट 6 टू 5 तो 5 टू द पावर 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों 2 टू द पावर 2 इंटू 7 इंटू 5 टू 1 नीचे हमारा 5 टू द पावर 4 है और यहाँ पर 5 है तो हमें 2 लाना पड़ेगा। 0 लाने के लिए क्या है 2 इंटू 5 होना तो 2 लाएंगे विथ सेम पार्ट 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है तो 6 हो जाएंगे 8 हो जाएंगे दोनों क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 7 इंटू 5 टू 1 नीचे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 यानी 4 0। ठीक है, अगर ऊपर के सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 2 3 3 4 0 8 इज डिवाइडेड बाय 4 0। तो ये हमारा कितना आएगा दोस्तों हमारा आ जाएगा 2 3 3 4 0 8 इज डिवाइडेड बाय 4 0 तो आएगा 23.3408 इतना आता है। देखिए आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ एक होमवर्क कि आप लोग डिवाइड करोगे 1/7 को, इसको आप डिवाइड यानी 7 को इस प्रकार से डिवाइड करोगे 1 के साथ और कितना आ रहा है मुझे आप बताना, कमेंट करना कितना आएगा। ठीक है, कमेंट करना कितना आएगा। और उसके वीडियो में हम एक ट्रिक लाएंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग कैसे जानेंगे, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग सॉरी रिपीटिंग, यानी कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और उस वीडियो में हम इसको भी सॉल्व करेंगे 1/7 को अगर आपसे नहीं हो रहा है। और इतना ही वीडियो आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको होमवर्क समझ आ गया। ठीक है, बाय बाय।